सभी का वेलकम है। अब जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ पाए हैं, आज का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो मैथ्स थ्रू लर्निंग, जो लर्निंग करनी है मैथ्स की थ्रू स्टोरीज। अब स्टोरीज के थ्रू मैथ्स को कैसे समझे, ये जो बेसिकली प्री प्राइमरी और किंडरगार्टन के बच्चों के लिए बेस्ट वे है। और आज हमारे बीच बहुत एक्सपर्ट स्टोरी टेलर हैं। जितने भी ऑडियंस मुझसे जुड़ पाई है, सबको पहले नमस्कार है। जो जितने भी नमस्ते टीम है, शायद आज क्योंकि कुछ किसी वजह से काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी ज्वाइन हुए हैं उनका तो पहले धन्यवाद है। और जो भी, जैसे दुष्यंत प्रदीप सर हैं, नमस्कार है सर आपको। विपिन शर्मा सर हैं, आपको भी नमस्कार है सर। और अमित वानखेड़े सर, आपको भी नमस्कार है। सो आई वेलकम यू मैम ऑन दिस नमस्ते प्लेटफॉर्म। हमने ये बेसिकली, जब मैंने मैम के कुछ यूट्यूब चैनल देखा और थ्रू वीना डिंगरा मैम के थ्रू में, तो मुझे एक इंटरव्यू में मैम के साथ बात करने का मौका मिला था। एक्चुअल में वीना मैम का इंटरव्यू था, तो हम उसमें ऑडियंस थे। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल में मैम के कुछ स्टोरी टेलिंग जो देखे, हाल तो कुछ मैथमेटिक्स के रिलेटेड हुए होंगे, कुछ मैथमेटिक्स के अलावा भी थे। तो मैम के बारे में बताता चलूं सबको। मैम 24 years टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हिंदी एट डीपीएस रोहिणी। मैम ने 3 सेपरेट बुक्स जो है सीरीज चलाई टेक्स्ट बुक्स की। उसके अलावा पोइट्री की कुछ 2-3 बुक्स इन्होंने पब्लिश करवाए। क्योंकि जो जो चैलेंजेस आते गए, इनको ये देख रहे थे कि बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको हिंदी के साथ जब वो डील करते हैं तो वो किस तरीके से चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, उनको देखने के बाद मैम ने काफ़ी एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी करवाए टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वर्कशॉप्स करवाई, सो एज टू ब्रिंग आउट द क्रिएटिविटी प्रेजेंट इन दैट। और स्टोरी टेलिंग भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेशंस लिए, कुछ जैसे कि खास सेशंस जो उनके रहे, यदि मैं उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जा पाऊँ और बता पाऊँ, वर्ल्ड बुक फेयर में भी उन्होंने सेशन लिया, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में भी मैम ने सेशन दिया है वहाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन, तो जितने भी ये संस्थाएं हैं यहाँ भी मैम ने अच्छे सेशंस दिए। कुछ फेस्टिवल्स मैम ने अटेंड किए जिनमें जो फेमस बन रहे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, भिवानी चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल, कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल, कथा कार्निवल, कथा उत्सव, ग्वालियर आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल्स थे इनका भी मैम आप हिस्सा रहे। आपको इसके लिए भी मुबारक है और आपने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मैम ने उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में है, यूके है, यूएसए है, सिंगापुर है, और वो हिंदी बोलना नहीं जानते, उनके लिए मैम ने कुछ कैप्सूल कोर्सेज भी चलाए छोटे से, ताकि वो भी हिंदी जो है वो बोलना सीख सके। मैम ने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। जो भोपाल में 2015 में हिंदी सम्मेलन हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी वो मैम ने की। और 2018 में जो मॉरिशस में हुआ उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैम ने की। तो मैम आप, ये तो मैंने कुछ फेमस जो आपके कंट्रीब्यूशंस हैं जो प्रेज वर्दी हैं, मैंने उनकी बात की है, क्योंकि यदि आप मैं मैम का पूरा प्रोफाइल पढ़ना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा। टाइम लोगों के पास होता नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से इसको समाप्त करें। शायद हमारे हरीश शर्मा सर यदि बीच में हैं, हरीश सर आप हैं ज्वाइन सर? हरीश शर्मा सर शायद नहीं है। चलिए, मैं पूरी नमस्ते टीम की तरफ से मैम आपको वेलकम करता हूं और नमस्कार है पूरी टीम की तरफ से आपको। द टाइम इज योर्स मैम, यू कैन स्टार्ट मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनी जी, और यहाँ पर नमस्ते टीम का भी धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आपकी। ओके, तो नमस्ते टीम का भी आभार कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं अपने आप को पिन कर रही हूँ अब, ठीक है।
मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो टॉपिक है मैथ्स, और मैथ्स से सबको डर लगता है। और वीना जी का आपने नाम लिया अभी, और वीना जी यहाँ सामने हैं। और पिछली मीटिंग में जब मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो वीना जी ने उनसे खास ये कहा था कि बच्चों को ना मैथ्स से डर लगता है, तो कोई ऐसी कविता हो जाए जिससे कि बच्चों को हम बता सके मैथ्स सब तरफ है, तुम डरते क्यों हो। तो उसी को मैंने सोचते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करने की सोची है। तो लेट्स हियर सम पोएम फर्स्ट, ठीक है। तो हम कविता से जरा शुरू करते हैं कि क्या है मैथ्स। शॉपिंग करने जाना हो, क्या खाना पकाना हो, घर को जब सजाना हो, रहते साथ हमारे तुम। घर का बजट बनाना हो, समय किसी को बताना हो, कपड़े सिलने देना हो, रहते साथ हमारे तुम। तुम बिन हम तो रह ना पाए, तुम बिन हम तो सब घबराए, मित्र हमारे सच्चे तुम, रहते साथ हमारे तुम। तो ये हम गणित की बात कर रहे हैं, क्योंकि गणित हमारे इर्द गिर्द सब चारों ओर है। और किस तरह से गणित हमारे शॉपिंग करते जाते वक्त, खाना पकाने के लिए, घर में सजावट करनी है तो भी हम काउंट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, घर का बजट बनाने के लिए, समय बताने के लिए, कपड़े सिलने देने, ये सारी बातें मैंने इस कविता में इंक्लूड की, ताकि हम समय के महत्व को समझ सकें, और ये मैथ्स के महत्व को समझ सकें, और किस तरह हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकें। तो आपने देखा कि जैसे मैंने कविता से शुरुआत की, ऐसी कविताएं हम कक्षा में ले जा सकते हैं, और जिनमें कुछ कहानियां हों। जैसे मैं एक दो आपको दिखाती हूँ अभी, किस तरह से हम कुछ पहेलियां जो कि कहानियों के तौर पर है कविता के रूप में, लेकिन हैं उनमें छोटी छोटी कहानियां। तो एक बार हम देखें उनको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक है, एक दर्जन में। अब मेरी जो ऑडियंस है वो अगर चैट में साथ साथ रिस्पॉन्स करेगी तो हमें आनंद आएगा। जिस तरह से हम बच्चे क्लास में बैठते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो जो आंसर होगा इस रिडल का, आप कृपया चैट पर लिखें। एक दर्जन में 12 होते केले मीठे मीठे, केले को खाने को बैठे चुन्नू मुन्नी रूठे। मम्मी जी ने इन दोनों को एक एक पकड़ाया, बाद में स्वयं एक ले गप 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 खाया। शेष बचे जो गिन कर भैया, जल्दी से बतलाओ, सही बताओ गाना गाओ और पास हो जाओ। तो कितने केलों की बात हुई और कहाँ गए, कितने क्या हुआ, ये बताएं। आंसर चैट बॉक्स में मुझे चाहिए, ताकि हम उसको और बेहतर रूप से और इसको ले सकें। लिख रहे हैं सब, चैट पर लिख रहे हैं, क्या उत्तर आ रहा है बताएं। एक आंसर है 9। अच्छा, अब आप लोग मैथ्स टीचर हैं सर, आप सन्नी जी आप बताते जाइए कि कितना सही है कितना गलत है। 9 बता रहे मैम सारे। आप बताएं। 10 भी कोई बोल रहा है। ये स्टूडेंट है मैम, ये जिसने 10 बोला ये स्टूडेंट है। अच्छा 9, वीना जी ने भी 9 बोला है, ठीक है जी, ठीक है। और आगे बढ़े, देखें, अच्छा 10 भी आ रहे हैं। तो भाई एक बार चेक कर लेते, एक बार फिर से। एक दर्जन में 12 होते केले मीठे मीठे, केले को खाने को बैठे चुन्नू मुन्नू उठे। मम्मी जी ने इन दोनों को एक एक पकड़ाया, बाद में स्वयं एक गप 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 खाया। शेष बचे जो गिनकर भी जल्दी से बतलाओ, सही बताओ गाना गाओ और पास हो जाओ। तो कितना आ रहा है भाई? 11 मैम, 11। ओह 11 भी आ गए। तो 12 में से तो वहां पर कितने लोग? नहीं मैम, बच्चों ने खाया नहीं है, उन्होंने पकड़ा है उसको। ओ अच्छा, ये भी सीन हो सकता है। नहीं नहीं, उन्होंने खा लिया। देखो बाद में स्वयं एक गप गप खाया। चलिए, तो ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर 9 ही होगा। तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक और है, देखिए ये भी एक छोटी सी कहानी है जिसको कविता के रूप में दर्शाया है। मामू जी के जन्मदिन पर माँ ने काटा केक, बड़े केक के 10 कर हिस्से बांटा हर को एक। सबने खाया फिर भी बचते थाली में थे 4, जन्मदिन पर कितने जन थे बतला सकते यार? अब जरा जल्दी से मुझे उत्तर बताएंगे सब लोग, तब मजा आएगा।
तो मम्मी ने केक काटा और उसके 10 हिस्से किए और सबने खाया, फिर भी 4 बच गए, तो कितने रह गए? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह! उत्तर तो आ रहे हैं भई, बढ़िया। इसका मतलब मैथ्स तो सही है बच्चों की, टीचर्स की। हाँ, बहुत बढ़िया, तो सही उत्तर, बहुत ही शानदार जवाब। चलिए, तो इस तरह से हम जब कक्षा को शुरुआत करते समय हम इस तरह की पहेलियाँ, कविताओं के रूप में, कहानी के रूप में अगर हम लेकर जाते हैं तो बच्चे उत्तर देते हैं। और मैं कहूँगी टफ ना लेके जाएँ। जैसे कि ये टफ नहीं थे, मैंने एकदम आसान से चुने। क्यों? क्योंकि बच्चों की ये हमेशा इच्छा होती है कि ऐसे सवाल पूछे जाए जो हमें आ जाएं। तो हम ये मान के चले कि ऐसे इजी इजी थोड़ा छोड़े ताकि उनकी हिम्मत बढ़े, हम टफ ना करें। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है, यहाँ पर टीचर्स अधिकतर देख रहे हैं, तो ये टीचिंग मेथडोलॉजी में यही कहा जाता है कि जो नोन है वहाँ से अननोन की तरफ जाना है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल ही साधारण, अगर आप क्लास 2 में भी जा रहे हैं और उनको मैथ्स में आपने माइनस सिखा दिया, डबल डिजिट भी सिखा दिया, तो भी आप उसको सिंगल डिजिट के क्वेश्चन, तो उनको ना ये इस तरह से पहेलियां बनानी आ जाएंगी, कविता के रूप में, कहानी को कविता के रूप में डालकर भी वो बना सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है, बच्चे की साइकोलॉजी, कि वो डरते क्यों है, यानी उनको टफ लग रहा है, उसको सिंपल कर दें, ब्रेक कर दें, धीरे धीरे हम उनको वहां तक लेकर जाएं। तो आइए, जब चूंकि सत्र हमारा कहानी स्टोरी टेलिंग पर है, तो मैं ये बता दूं कि मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इसका जादू देखा है। जब जब बच्चे कहानियां सुनते हैं वो फिर भूलते नहीं है, सीक्वेंसिंग है जैसे, ये सब कहीं भूलते नहीं है वो। तो हमें ऐसा ही सोचना है। तो चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी है। आइए देखते हैं क्या हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो उसका आनंद ले पाएंगे कि नहीं। एक जंगल था और वहां एक पेड़ था, और उस पेड़ पर एक छोटा सा, ये छोटा सा, ये क्या है? ये है एक छोटा सा कीड़ा, है ना? ये पत्तियां खा रहा था वहां पर। जब पत्तियां खा रहा था तो वहां पर एक चिड़िया आ गई। क्या खा रहे हो? चलो मैं तुम्हें खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाना, मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत जरूरी चीज हूँ। हाँ, ऐसी क्या जरूरी चीज हो? अरे अपना नाम बताओ। मेरा नाम है इंच। मैं इंच हूँ, मैं 1 इंच हूँ। ये इंच विंच क्या होता है? मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक से बताओ। अरे, ये नापने के काम आता है। जैसे कि मैं 1 इंच हूँ और मैं तुम्हारे पंखों को नाप सकता हूँ। मैं, हैं? तुम मेरे पंख को नाप सकते हो? तो जरा जल्दी से बताओ ना, मेरे पंख कितने बड़े हैं? तो उसने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे आने दो तुम्हारे पंखों तक। और फिर वो क्या किया, उसने उसके पंख पर चढ़ गया। अरे, ये छोटी सी चिड़िया हो तुम, तुम्हारे पंख तो मेरे बराबर है, 1 इंच का तुम्हारा पंख है। मैं 1 इंच की, मैं 1 इंच की, मैं 1 इंच की, ये ऐसा कर ही रही थी, तभी वहां पर एक और ये आ गया और उसने कहा, अरे अरे क्या हुआ? अरे, इसको तो पता है कि मेरे, इसने नापा है मेरे इन पंख को। बोला, अच्छा, तो मेरे पंख को भी नाप कर दिखाओ। तो उसने उसको नापा, 1 2, इस तरह से धीरे धीरे सब पक्षी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, मेरी चोंच नाप के दिखाओ। तो उसने उसकी चोंच भी नाप दी, 1 2 3 4, इस तरह करके पूरे जंगल में तो हंगामा मच गया कि यहाँ पर तो ये पक्षियों की ये सब कर पा रहा है। और तभी ये भी आ गया, इसने बोला, अच्छा अच्छा, मेरी गर्दन नाप के दिखाओ। अब ये इसकी गर्दन नाप के दिखा रहा है। तो इसने सबकी बता दिया कि भाई तुम्हारी गर्दन, तुम्हारे ये कितने इंच के हैं। और इस तरह से वहां उल्लू भी था। उल्लू ने कहा, अरे, मेरे पंखों को नाप कर दिखाओ। तो इसने इसको भी नाप दिया। ऐसे करके नापना शुरू, 1 2 3 4 5 6, सबको ये बताते जा रहा था। और वहां पर तभी आ गई एक चिड़िया जो गाना गाती है, नाइटिंगेल। और नाइटिंगेल ने कहा, अच्छा, तुम सब तो नाप सकते हो, क्या तुम मेरे सॉन्ग को, मेरे गीत को नाप सकते हो? जब मैं गीत गाती हूँ कितनी दूर तक जाएगा? आज तक तो मैंने किसी गीत को तो नहीं नापा।
अच्छा, कोशिश करता हूँ, चलो तुम गाओ। और जब वो गाने लगी, उसके गीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गाते जा रहा था ये, और ये दूर-दूर निकल गया और वहाँ से गायब हो गया। वो तो बहुत थक गया था। लेकिन अब सारे जंगल में पता लग गया सबको, और वहाँ पर ये आ गया, क्रोकोडाइल आ गया। अरे वो इंच कहाँ है, जरा उसको कहना कि मेरी इस पूंछ को नाप दे। तभी जिराफ ने कहा, अरे अरे वो इंच कहाँ गया, उसको कहना कि मेरी गर्दन को नाप दे। और गिलहरी बोली, और मैं जो बच गई, मेरी पूंछ को नाप दे। अब बेचारा इंच किसको किसको नापे, लेकिन हाँ, उसने सबको बता दिया कि इन सबके पंखों को, चोंचों को सबको नापा जा सकता है इंच के रूप में। तो इस तरह ये अब जो जानवर हैं, जो जंगल के, वो परेशान है कि इंच कहाँ गया और मुझे कौन नापेगा, इनको कौन नापेगा। तो यहाँ पर अब हमारे बच्चे जो हैं क्लास में बैठे, उनको हम ये काम दे सकते हैं कि ये जो कहानी आपने देखी, एक इंच की महत्ता जो कि एक चीज़ को नाप सकता है, तो क्यों ना अब आप लोग इसे नापिए। हम उनको क्या कर सकते हैं कि एक हम बोल सकते हैं कि चलिए ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में पता लगाइए। तो हम एक मैथ्स को साइंस से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने जानवरों की बात की, पक्षियों की बात की, तो वहाँ पर हम पक्षियों के विंग स्पैन की बात जब कर रहे हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया में उनके विंग स्पैन खोजिए या उनके चोंच के बारे में पता लगाइए। तो बच्चे रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन क्लास 3। अगर वहाँ पर फीट के ऊपर लिखा है, तो आप इंच से फीट का भी आप उनको बताइए कन्वर्जन, और उसके बाद उनसे वो जांच कराइए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा ये स्टोरी टेलिंग में, और साथ ही साथ उनको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब वो हर चीज़ मेजरमेंट के रूप में देखने लग जाएंगे। तो आशा है ये वाली कहानी सबको पसंद आई होगी। तो जरा आप अपना विचार रखिए, कैसे आपको लग रहा है कि हाँ, हम सही दिशा में चल रहे हैं, सनी जी? जी, जी मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि बात यहाँ ये नहीं है कि आप बच्चे को कन्वे क्या कर रहे हैं। बात यहाँ ये है कि आप किस ढंग से कन्वे कर रहे हैं, और आप में, टीचर में कितनी क्यूरियोसिटी है उसको बताने की। जी। बच्चे में तो क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए, बट टीचर में कितनी क्यूरियोसिटी है बताने की, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी। शायद ये हम भूल चुके हैं, जी, अभी यही मैं याद आप करने की जरूरत है। हाँ जी, अभी मैं आपको ये दिखाने जा मीना रही हूँ। डिंगरा मैम ने हैंड रेज किया था। मैम कुछ अच्छा, कहना चाहेंगे? हाँ जी, मीना मैम बताएँ, कुछ कहना वीना जी चाह रही कुछ थी। कहना चाहती? जी, जी। तो ठीक है मैम, आप कंटिन्यू रखें। हाँ जी, तो मैं यहाँ एक शेयर करती हूँ स्क्रीन, जो मैंने फाइंड आउट किया था, वो मैं बताना चाह रही हूँ। इस टेक्निक के बाद हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि हम बच्चों को इस तरह से रिसर्च के लिए दे सकते हैं। तो मैंने जो रिसर्च की अपने लेवल पे, कि इंचेस लिखे और एनिमल्स के नाम लिख दे, एनिमल्स एंड बर्ड्स के। अब बीक ऑफ अ टाउकन जो है, ये 7.5 इंचेस का है। जिराफ की नेक 72 इंचेस की है। क्रोकोडाइल की टेल 84 इंचेस की है। रॉबिन की टेल 5 इंचेस की है। विंग स्पैन ऑफ एन ईगल इतना ज्यादा जाता है, सेंटीमीटर में लिखा है। अब हम ये कह सकते हैं, अब आप इसको इंचेस में दिखाइए। तो इस तरह से कन्वर्जन आसान हो जाएगा, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ये साइंस को हम मैथ्स के साथ जोड़ पाएंगे। और नॉट ओनली दैट, इवन इकोलॉजी की बात हम कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ला सकते हैं। हम एनिमल्स, बर्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात कर सकते हैं, हम उनके ऊपर स्टोरी डेवलप करा सकते हैं, और पानी के मतलब ढेरों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम बहुत कुछ पकड़ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं, ये जो टैनग्राम है, ये जो आप मैथ्स में आपके होता है, तो यहाँ पर बच्चे टैनग्राम बनाते हैं क्लास में, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इन्हीं पर आप एक स्टोरी वीव कीजिए। तो ये भी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरह से वे बना रहे हैं, और टॉपिक आप दे सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पर मुझे चाहिए मैथ्स के सम्स, ठीक है, आपने स्टोरी बनानी है और सम्स बनाने हैं। तो इन टैनग्राम का हम प्रयोग करते हुए उनको स्टोरी जो बनाते हैं, जैसे रचनात्मक क्रिया है ये, उसके साथ हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। क्लास में ढेरों बच्चे हैं, अलग अलग बनाएंगे, उनको बोलो पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने ग्रुप्स में बुला सकते हैं बच्चों को, और वो कहानियां भी सुनाएंगे, और आप जिस टॉपिक को उन दिनों पढ़ा रहे, उस टॉपिक को भी आप साथ में यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको एक और कहानी दिखाती हूँ। ये एक थोड़ी अब और एक अलग ढंग की कहानी है और देखते हैं ये क्या है, हम कहाँ तक इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। ये भी हमने मॉडल बनाया है और ये देखेंगे आपको जो दिख रहा है यहाँ पर कि एक ये एक्चुअली एक पार्क का सीन है जहाँ ये एक झूला है और यहाँ पर ये सीसॉ है। अब ये सीसॉ के आसपास एक बच्चा खड़ा है जिसका नंबर है 14। तो ये बच्चा जो है ये 14 है हमारा नंबर और ये बेचारा ढूंढ रहा है कि कोई साथी मिल जाए मुझे जो कि मुझे सहायता करे कि मैं यहाँ बैठकर इस गेम को खेल सकूं। कौन सा गेम? सीसॉ का खेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीसॉ करने बैठा है पर ये अब ये इनके पास जाता है 54 के पास। क्या क्या तुम मेरे साथ यहाँ सीसॉ पर बैठ सकते हो? तो 54 बोलता है मैं नहीं बैठ सकता, तुम्हारे जैसा ही कोई होना चाहिए जो इस पर बैठ सके। मेरे जैसा मतलब क्या? मैं तो तुम्हारे जैसा ही दिखता हूँ। तो उसने बोला नो, 14 जो है 14 बना है 1 10 और 4 1 से और 54 बना है 5 10s और 4 1 से। अब ये बोला ये वंस और टेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? तो उसने बताया कि जब हम एक साथ एक जगह जब हम 1 2 3 4 9 जब हम लगा लेते हैं और जब हम 10 तब ये बनता है वंस और जैसे ही एक और यहाँ पर मोती चिपक जाएगा, अगर ये यहाँ चिपक गया तो ये टेंस बन गया, तो हम इसको ड्रॉप करके हमारा एक अलग से एक डंडा बन जाएगा जो कि टेंस का होगा। इस तरह से उसने ये बोला कि हम तुम्हारे अंदर तुम 14 हो तो 14 में 1 10s है एंड 4 1s है और 54 में क्या है 5 10s एंड 4 1s। अच्छा तो फिर मैं और किसके साथ अच्छा 4 नंबर है। अरे 4 भाई क्या तुम मेरे साथ इस पर बैठ पाओगे? बोला ओहो 4 मैं ना सिर्फ 4 हूँ, मैं ये जो वंस जो तुमको बताया ना वही वंस में से हूँ, मेरे पास तो टेंस अभी आया ही नहीं, अभी तो मुझे और बहुत चीजें चाहिए तब जाकर मैं ऐसा बनूंगा। अभी तो ये जैसे 9 था ना वैसे ये 4 ही मैं हूँ, अभी नहीं हो पाएगा। तो बोला ठीक है अब मैं किसके पास जाऊं? फिर उसने देखा यहाँ पर एक बच्चा झूले के पास खड़ा है। बोले अरे 41 तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। तो बोला नहीं दिखने में ऐसा लग रहा है तुम्हें, पर 41 में 4 डिजिट जो है ये टेंस में है और 1 डिजिट में ओनली 1 है, तो 41 जो है वो ऐसे बना 4 10s प्लस 1 1s इज इक्वल्स टू 40 प्लस 1 41। बोलो अरे तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं मिलेगा कि जो मैं इस पर बैठ सके जिसमें हम बराबर हो सके। तभी उसे देखा दूर से ये लड़का आ रहा है, ये 14 नंबर, ये दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसने बोला क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो बोला हाँ हाँ चलो हम बैठकर खेलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 14 और 14 मिल गए और वो अब पार्क में सीसॉ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कॉन्सेप्ट देना हो टेंस और वंस का तो हम ये आराम से कर सकते हैं। आशा है आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई हम थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहे हैं। होप thank you if you are watching listening, I am happy that you are getting interested in all these things। तो एक और एक कहानी है जो मैं करना चाहूंगी, एक सेकेंड मुझे। अब एक कहानी मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखाती हूँ। ये कहानी है 100 हंग्री एंट्स। एक बार की बात है, क्या हुआ इतनी सारी चींटियां पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रही थी। क्यों भाई क्यों? क्योंकि वहां अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। किस चीज की खुशबू थी ये खुशबू थी पकवान की, जो वहां नीचे वहां पर पार्टी चल रही है, वहां चलेंगे और वहां पर जाके हम लोग ये खाने वाले हैं। तो सब एक ही कतार में ऐसे 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 पहाड़ से नीचे मैदान की ओर उतर रही थी। और तभी वहां पर जो उनकी एक चींटी जो लीडर थी, छोटी सी चींटी, उसने कहा अरे 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 तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तुम लोग क्या कर रहे हो?
बड़ी मुश्किल है, इससे तो बहुत देर लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, 2 भाग में बट जाओ भाई, 2 भाग में आ जाओ। तो क्या हुआ, एक चीटी इधर, एक चीटी इधर, एक चीटी इधर, एक चीटी उधर, और 50-50 चीटियां अब 2 लाइनों में चल पड़ी। अब आगे, लेकिन जब ये सब कर रही थी, वहां पर खाने के लिए अन्य जानवर इकट्ठा हो रहे थे, और वो वहां पड़ा खाना खा रहे थे, जिससे ये लोग अनजान थी। अब आगे वो फिर से उस चींटी ने कहा, अरे अरे तुम लोग तो बहुत देर लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, चलो चलो जल्दी से 4 लाइंस में लग जाओ। अब 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 भागों में जब किया तो 25-25 चींटियां कितनी आ गई, 25-25, ये चारों लाइनों में आ गई, और इस तरह से बन गई फिर से 4 कतार। अब वो बोले, चलो चलो अब हम जल्दी चलते हैं। जब तक ये लोग कर रहे थे, खाएंगे हम खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, खाएंगे हम खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, बड़ा मजा आ रहा था इनको। और तभी उसने कहा, अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं चलेगा, अरे और डिवाइड होना पड़ेगा, ये तो बहुत देर लगा रहे हो तुम लोग। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोले चलो 5 लाइनों में आ जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, करते करते हर एक लाइन में 20-20 चींटियां आ गई, और ये बोलते चले, बढ़िया खाना खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। और नीचे वहां और भी जानवर इकट्ठा हो रहे थे, और हलवा पूड़ी खाए चले जा रहे थे। अब उसने बोला, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, बहुत देर लगा दी तुमने भैया, ऐसे नहीं चलेगा, 10-10 की लाइन में आ जाओ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 लाइनें बना दी। और उसके बाद वो वहां से 10 लाइनें करके जल्दी 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 हलवा पूड़ी खाएंगे, खूब मजे आएंगे, गरम हलवा खाएंगे, खूब मजे आएंगे, सब सोच 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 के वहां जब पहुंची, तो वहां क्या देखा, नो फूड, फूड खत्म हो चुका था। और इस चींटी ने कहा, अरे 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 अरे, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, और वो वहां से चुपचाप सरक गई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? तो यहाँ पर हम लोग ना डिवीजन का कॉन्सेप्ट आराम से इनको बता सकते हैं, किस तरह से 100 के हम कैसे पार्ट्स कर सकते हैं। और वो देखेंगे आप यहाँ पर शुरुआत से, ये देखेंगे यहाँ पर, जहां पर 1 लाइन थी, उसके बाद ये डिवाइड हो गए जब 2 में, तो कितनी कितनी हो गई, 50-50। फिर कितने की हो गई जब 4 लाइनें बनी, तो 25-25 की। तो ये डिवीजन जो है, हम इनको आराम से पहले ये कॉन्सेप्ट करा दिया जाता है, और उसके बाद फिर आप अपने इन बच्चों को आप बोलिए, ऐसी ही कहानियां अब आप गढ़िए। तो वो बच्चे जब ग्रुप्स में हैं, चाहे इंडिविजुअल में हैं, या जैसे हमने पहले आपको कहानी सुनाई, ऐसे बच्चों को आप कहानी सुनाइए। और उसके बाद क्या होगा कि ये बच्चों को अब आप ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप में बनाएंगे ऐसी कहानियां, चलो ऐसे आप लोग और बनाइए, और फिर आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, पूरी क्लास में उनको स्टोरी बनाना भी आ जाएगा कि किस तरह स्टोरी बन सकती है। अब ऐसा भी, जैसे मैंने बताया कि टैनग्राम से भी हम ऐसे इनको स्टोरीज बनवा सकते हैं। 10 ग्राम्स में हमने 2 दिखा दिया। अब समझ लीजिए एक लोमड़ी है और एक तितली है, इसके बीच कहानी बुननी है, लेकिन आपने डेसिमल्स का प्रयोग करना है। तो ऐसा करके समझ लो कि ये तितली और ये मार्केट जा रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए, ऐसा करके भी आप कुछ कहानी बुन सकते हैं। आप कोई साइंस का कॉन्सेप्ट भी साथ में लेकर इन दोनों के साथ इनके फूड हैबिट्स पर बातचीत करते हुए कोई टॉपिक ले सकते हैं, और उसमें आप मैथ्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तितली कितनी दूर जा रही है, लोमड़ी कितनी दूर जा रही है, उस पर मतलब ये अब आपके ऊपर होगा कि आप किस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं कि वो कहानियाँ बुनना शुरू कर दें।
अब एक और कहानी है जो मैं करना चाहूँगी, वे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे आशा है आप लोग इसको ज़रूर जानते भी होंगे और नहीं जानते तो हम आज कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है तेनालीराम की ये कहानी है और तेनालीराम जो है वो आप सबको पता है बहुत ही होशियार थे। तो एक बार राजा जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे ये जो मेरे पास जितने भी हाथी हैं इनको अगर मैं 3 भागों में डालना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो आधे एलिफेंट है ये मैं अपने सबसे बड़े बेटे को देना चाहता हूँ और जो बचेंगे उसका 2/3 जो है वो मैं छोटे बेटे को देना चाहता हूँ और 2/3 जो बचेगा उसका 2/3 जो है वो मैं सबसे छोटे वाले को देना चाहता हूँ। अब मजेदार बात ये थी कि ये 17 एलिफेंट 17 थे तो ये कैसे होगा कि वो डिवाइड कर पाए इसमें। कोई अगर बता पाए तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बताएं कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। कोई अनम्यूट करके हमें गाइड करें कि 17 एलिफेंट को 3 भागों में ऐसे बांटना है कि बड़े वाले को तो हाफ मिल जाए, जो बचेगा उसका क्या होगा 2/3 देना है, फिर यहाँ से जो बचेगा उसका 2/3 छोटे वाले को जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है भाई, मुझे नहीं आ रहा। यहाँ बैठे कोई बच्चे बता पाएंगे क्या मुझे? तो ऐसे ही क्लास में बच्चों को हम थोड़ा मोटिवेट करें, हाँ भाई तुम लोग कर सकते हो बेटा। तो चलिए मैं इसको देखती हूँ हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चूंकि तेनालीराम थे बहुत ही होशियार, तो चलिए हम तेनालीराम से सीख लेते हैं। उन्होंने बोला महाराज पहले तो मुझे एक एलिफेंट ला के दीजिए। तो जी एक एलिफेंट लाया गया और वो बन गए 18। अब उनकी शर्त के हिसाब से 18 का आधा हाफ जो है वो बड़े भाई बेटे को जाएगा, तो उसको मिल गए 9, है ना। बड़े बेटे को जो एल्डेस्ट है ना, उसको मिल गए। हाँ, अब क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 9 जो रिमाइंडर बचा। अब इसका 2/3 है ना, उसको क्या चाहिए 2/3, तो 2/3 हुआ ये, तो 3 तिया 9, तो ये हो गया 6। अब 9 में से 6 हमने दे दिए, अब रिमेनिंग बन गया 3। अब 3 रिमेनिंग का फिर से 2/3 करना है, तो ये बन गया 2। तो अब 3 में से 2 चले गए, सबको बट गए। अब 3 में से 2 चले गए तो बचा 1। वो जो एलिफेंट हमने जहां से उधार लिया था ना, उसी को वापस दे दो भैया उस राजा को, नहीं तो वो गुस्सा करने वाला है। इस तरह से हमने एलिफेंट्स भी बांट दिए। हमारे एलिफेंट आराम से हम बांट पाए अलग अलग तरह से। है ना थोड़ा सा ट्रिकी, क्या कहते हैं सब? सनी जी क्या कहते हैं आप? है ना ट्रिकी? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही, तेनालीराम तो बहुत ही होशियार थे। उन्होंने बोला एक मुझे दे दो एलिफेंट, पहले तो मैं इसको इवन नंबर कर दूं। फिर उन्होंने क्या किया, हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 2/3 पहले निकाला, वो दे दिया भैया। अब वो रिमेनिंग बच गया 6। अब 6 का 2/3 किया तो वो चला गया 2, बच गया 1। तो चलो जी वापस कर दो एलिफेंट को। ना वो राजा लड़ेगा ना वो बच्चे लड़ेंगे, क्योंकि भाई राजा का जो विल है उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमने अपनी कहानी सुनाई। तरह तरह की कहानियां हमने सुनाई, जो कि हमने क्या किया, हमने उसको रोचक ढंग से वॉइस मॉड्यूलेशन से और बहुत ही तरह तरह की कहानियां ढूंढ के ला के आपके सामने परोसा। इसी तरह से जब आप क्लास में जाएं तो ऐसी कहानियां ढूंढें और उसके बाद उसमें हम किस तरह से उसको और इंटरेस्टिंग बना पाएं वो आप सोचें, बच्चों को इन्वॉल्व करें। इस तरह के टॉपिक्स पहले आप करें, तब बच्चे तरह तरह की चीजें लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगी अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछें। मैं सबसे पहले हरीश शर्मा सर हमारे बीच हैं। हरीश सर सुन पा रहे हैं सर? जी सनी सर मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूँ सर। जी आ रही है सर आवाज। सर शायद आप पहले नहीं थे तो स्टार्टिंग में कुछ नेटवर्क इशू था तो नहीं जुड़ पाया। फिर मैं थोड़ा सा आगे निकला जहाँ पे रहता हूँ। जी फिर वहाँ अभी मैं गाड़ी में बैठ के ये अटेंड कर पा रहा हूँ। जी
बस थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस रख दीजिए मैम। उषा मैम, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो नमस्ते टीम है उसको जो लीड करते हैं वो हरीश शर्मा सर हैं, ये जम्मू कश्मीर से ही हैं। अच्छा। और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। यही इस टीम को लीड करते हैं और इस एसोसिएशन को शुरू हुए लगभग 5-6 महीने ही हुए हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये लगभग हमारा 5वां इवेंट है, आई थिंक 5th इवेंट। क्योंकि ये वेलकम के टाइम पे यहाँ नहीं थे, तो एटलीस्ट आप, मैं चाहूंगा कि सर आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हरीश सर, जितना भी आपने सुना है कि जो भी थैंक यू 10, सर। 15, 20 मिनट जितनी सबसे देर भी आप पहले रहे, तो कैसा लगा सर मैं आप? मैम का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए स्पेयर किया, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए स्पेयर किया जो मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं। और मैम ने पूरा फोकस फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर रखा, और फाउंडेशनल स्टेज जब तक अच्छा नहीं होगा मैथमेटिक्स तब तक लोगों का अच्छा नहीं हो सकता। जब फाउंडेशनल स्टेज अच्छा हो जाएगा तो लोग मैथमेटिक्स से डरेंगे नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स से प्यार करेंगे। आज ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी लेवल पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लेते हैं, बट जब वो सीनियर सेकेंडरी मीन्स हायर सेकेंडरी में जाते हैं तो मैथ्स छोड़ देते हैं। वो कहीं ना कहीं मन में फील कर रहे होते हैं, 100 में से 100 मार्क्स लेके भी फील कर रहे होते हैं अपना फेलियर। वो अपना फेलियर महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने मैथ्स को मतलब मैथ्स की समझा नहीं होता है, बट बल्कि मैथ्स को जस्ट प्रिपेयर करके और रिप्रोड्यूस किया होता है एग्जामिनेशन में, और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और आपने फाउंडेशनल स्टेज पे ही मैथमेटिक्स में कैसे इंटरेस्ट गेन करें और बच्चों का इंटरेस्ट कैसे अरेस्ट करें उसका पूरा स्ट्रेटेजी बताया है, रियली वंडरफुल। और जो हमारे इस वक्त जितने भी लोग पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं शुरू से देख रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेंट जुड़ गया उसने छोड़ा नहीं। हालांकि आज के इस वक्त ये वीकेंड था, सैटरडे था, ये टाइम जो होता है सनी सर बड़ा प्रीशियस होता है। इस टाइम सब लोग पिकनिक पे गए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। घूमने के लिए गए हुए हैं। इस टाइम में ये वेबिनार अटेंड करना बहुत मुश्किल काम है, और बहुत सारे लोग जो हैं वीकेंड को अपने बच्चों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में घूमने जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो वो वीकेंड को भी आपने अरेस्ट कर लिया, तो लोगों को मुश्किल आ रही थी। ये फिर हरीश भी सर, जुड़े। हम मैम को फिर ये बुलाएंगे किसी फ्री दिन, जब मैम के पास टाइम होगा तो हम जरूर बुलाएंगे सर। हाँ, ये अगर मेरा एक ये सुझाव है कि ये अगर वीकेंड के बजाय किसी और दिन हो, वीकेंड में भी वो भी इवनिंग में मुश्किल होता है टाइम स्पेयर करना, तो उसमें हमारे साथ इतने पार्टिसिपेंट जुड़ नहीं पाते हैं। तो उसके बजाय अगर आप इसको अगर सपोज संडे के दिन कर दें, संडे मॉर्निंग में, इवनिंग में फिर अगेन लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, या सैटरडे को ही मॉर्निंग में हो जाए, या अच्छा रहेगा तब। तो संडे के दिन जो है वो मॉर्निंग में टाइम लोग 9-10 बजे के पास लोग टाइम स्पेयर कर पाते हैं, और इवनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एनी हो, बहुत अच्छा, थैंक्स मैम। उषा मैम, आपका ये वेबिनार जो है इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में देखा जा रहा है, और ओके। बाहर से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो अच्छा। ऑलमोस्ट सब लोग देख रहे हैं। थैंक्स, आपने जो थैंक अपना यू। टाइम स्पेयर किया। इस वीकेंड में आपको आपके पास भी टाइम नहीं होगा, आप भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, घूमने का टाइम था अपने जो वेल विशर्स हैं उनके साथ जाने का, लेकिन आपने हमको दिया। थैंक्स उसके लिए, अगेन थैंक्स। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। जो हो सका वो हमने किया। वैसे मैं हिंदी की टीचर हूँ, और और हाँ, चूंकि स्टोरी टेलर हूँ, इससे जब सर ने बोला तो फिर मैंने बहुत सी स्टोरीज खोजी, और फिर लैंग्वेज को हम मैथमेटिक्स से अलग नहीं कर सकते फाउंडेशनल यस स्टेज पे। यस, ये जब बात भी तक हमारा बतानी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, लिटरेसी अच्छा नहीं है, न्यूमरेसी नहीं आ सकता। नहीं आ तो सकता। आज परेशानी यही है कि हमारे बच्चों का लैंग्वेज ही अच्छा नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग उर्दू बोलते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाँ। ना तो हमारी उर्दू अच्छी रही ना इंग्लिश अच्छी हुई, तो मैथमेटिक्स बेचारा वहाँ वो उधर ही रह गया। हम स्ट्रगल करते रह गए कि इंग्लिश सीख पाए, और इंग्लिश भी ठीक से नहीं सीख पाए। हमारे सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम चलता है राइट फ्रॉम फर्स्ट आई स्टैंडर्ड, नो। और हमारे कॉन्टेस्ट में, हमारे माहौल में इंग्लिश है ही नहीं है। हमारा टीचर भी इंग्लिश नहीं बोलता है, सही बात। हमारा बाजार में एक भी आदमी इंग्लिश नहीं बोलता है। एक तो माहौल हो कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। हम इंग्लिश बोलते नहीं, उसका यूज करते नहीं, लेकिन स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जी। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। हम पूरी उम्र इंग्लिश को ही सीखने की स्ट्रगल करते रह जाते हैं।
और अल्टीमेटली मैथ छूट जाता है। सही बात तो है ये अब बात। जो हमारी NEP 2020 आ गई है, मेरे ख्याल से बहुत फ्रूटफुल रहेगी हमारे लिए कि वो हमारी ही भाषा में फाउंडेशनल स्टेज पे पढ़ाया जाएगा। जी। तो हमारे यहाँ तो कुछ लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कश्मीरी है, डोगरी है, पहाड़ी है, उनमें ही पढ़ाया जाएगा। तो कम से कम लैंग्वेज सीखने की स्ट्रगल नहीं रहेगी, हम मैथ्स को टाइम दे पाएंगे। और बिल्कुल अभी सही। तक हम मैथ्स को टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं, और जब मैथमेटिक्स के ऊपर सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से जो मेरा विचार है कि फाउंडेशनल स्टेज पे लैंग्वेज का टीचर ही अच्छा मैथ पढ़ा सकता है। लैंग्वेज का टीचर, चाहे वो हिंदी का टीचर है, चाहे उर्दू का टीचर है, चाहे इंग्लिश का ही है, जो आप डिपेंड है कि कौन सी लैंग्वेज किस जगह पे बोली जाती है। जी। तो लैंग्वेज का टीचर ही जस्टिस कर सकता है सब्जेक्ट के साथ, वो अच्छे से और एक्सप्लेन वो कर पाएंगे। जी, तो मैथ का टीचर शायद उतनी जस्टिस ना कर पाए लैंग्वेज फाउंडेशनल स्टेज पे मैथ्स की दुनिया में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश सर। हमारे बीच उपस्थित हैं राजेश कुमार ठाकुर सर, यदि सुन पा रहे हैं सर। सर माइक पे हैं आप राजेश सर? राजेश ठाकुर सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, क्या हाल है? सर आप भी 2 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार सर मैम, धन्यवाद। आपकी मेरे तीनों कहानियां सुनने का प्रयास किया, और मैं किसी और काम में साथ साथ में था, लेकिन मैंने आपकी तीनों कहानी, चाहे वो आपने माइनस का कंसेप्ट देने की कोशिश की हो, या फिर इंच वाली कहानी के, और लास्ट वाली कहानी तो से मेरे ख्याल से सभी लोग वाकिफ हैं, जो आपने कहानी सुनाई तेनालीराम वाली। कुल मिला के ये प्रयास यदि जो मैथ्स के टीचर हैं उनके तरफ से सही मायने में हो कि प्राइमरी स्टेज पे, जैसे भी हरीश जी बता रहे थे कि प्राइमरी स्टेज पे यदि मैथमेटिक्स का जो फियर सबसे ज्यादा होता है, और वो इस तरह से घर कर जाता है कि आगे नंबर तो आ जाते हैं, क्योंकि सभी को रेस में पढ़ना है, और कैसे नंबर आते हैं, क्योंकि आप भी शिक्षिका हैं तो आपको पता है। लेकिन मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं उन बच्चों से वो दूर चला जाता है। तो ये एक कहानी, कविताएं, इस तरह के माध्यम को आम टीचर्स को भी सीखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें अधिकांश टीचर ही हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी अच्छा लगा होगा। और जो प्राइमरी स्टेज में पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, वो इनसे सीख सकते हैं इस तरह की कहानियां, और भी आपने चूंकि एक फाउंडेशन दे दी कि किस तरह से कहानियां आप खुद बना सकते हैं। तो जो शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, या जो जब रिकॉर्डिंग इसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी सनी के द्वारा, तो जो उनको सुनेंगे तो कम से कम इस तरह की कहानियां वो खुद भी बनाने का प्रयास करेंगे, और इससे बच्चे का जुड़ाव जो है गणित के प्रति वो ज्यादा हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्राइमरी स्टेज में हमने गणित को बिल्कुल निरर्थक बना रखा। तो ये एक सफल प्रयास है और सार्थक रहेगा यदि बच्चे को शिक्षक कविताओं या कहानियों के माध्यम से जोड़ पाए। तो आपने अनूठा प्रयास किया, हिंदी और गणित को मिलाने का एक प्रयास किया, तो आपका भी आभार। और सनी ने ये भी बुलाया, तो सनी का भी थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा लगा। एक अनोखी पहल आपकी थी, धन्यवाद आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश सर। मैम मैं आप सबको बताता चलूं, जितने भी ऑडियंस जुड़ी है, कि मैम का खुद का एक इंस्टीट्यूट, उषा इंस्टीट्यूट ऑफ एंगेजमेंट, जहां मैम का एक प्रोग्राम आता है गुफ्तगू, वो भी आप देखें। वहां मैम अलग अलग जो जितनी भी पर्सनैलिटीज रहती हैं, इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो आप वो भी देखें। मैम का यूट्यूब चैनल भी है, वहां भी आप जाके स्टोरीज देख सकते। अभी जस्ट रिसेंटली एक रिलीज हुआ है मैम, कौन सा वो
एक नया निकाला अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, वो अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। अभी एक रिसेंट दनादन करके ऐसे जो छोटे होते हैं, ताकदिनादिन तक ताकदिनादिन दिन, yes, बच्चों तक की दिन। पुस्तक है वो, जो तो कि कविता के रूप में है, और एनिमेशन भी अब हमने वीडियो लॉन्च किया उसका, तो वो भी सब कुछ है अवेलेबल, इंफॉर्मेशन सारी हमारी वेबसाइट पर। तो आप वहाँ भी जाके मैम के जितने भी स्टोरीज हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मैम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको मैथ्स के अलावा बहुत सी स्टोरीज ऐसी भी मिलेंगी जो बच्चों को एंटरटेन भी करती हैं। तो जरूर आप वो भी विजिट करें। लिंक जो है मैंने रखा था सेव करके, कहीं मैं शेयर कर देता आपके साथ यदि आप चाहो तो। उषा छाबड़ा चैनल है, सीधा सिंपल सीधा उषा छाबड़ा छाबड़ा चैनल, लिखेंगे तो हाँ, आपको मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा। संजीव सर ने शायद कुछ लिखा है, प्लीज फॉर मोर प्लीज हाँ, ये मेरा वेबसाइट है, जी जी। और उषा छाबड़ा चैनल जो है जी। वो उसपे तो मेरा यूट्यूब चैनल। कपिल सर सुन पा रहे हैं? कपिल सोनी सर यदि बीच में हैं मीटिंग के तो चलिए, शायद नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऑडियंस में से कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो टीचर है, यदि आप मैम से कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। और मैंने एक फीडबैक फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप वो भी भर लीजिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए, और अपना एक फीडबैक भी दे दीजिएगा, हमें पता लग जाए कि आपको कैसा लगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 by 1 आप पूछिए। कोई भी ऑडियंस में से जो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। चलिए, बीना मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस अपना? कॉस्मिक मैथ्स, ये बड़ी अच्छी मैगजीन्स निकालते हैं। कॉस्मिक मैथ्स का मैं एक देख रहा हूँ। आई मीन मेट्रो, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई मीन मेट्रो। ओके, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। अच्छा, अब आवाज आ रही है साफ मैम आपको? वो मेट्रो में है ना सर, वहां पर नहीं जाता पूरी तरह से, बीच बीच में रुक जाता है। कॉस्मिक मैथ्स का मैं अभी देख रहा हूँ, कोई है शायद। अच्छा, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है, आ आपको रही क्लियर आ रही है? आ रही है। नहीं, it was indeed an excellent session. I enjoyed it thoroughly, and as far as I know, Usha ji is working a lot towards this. Not only Hindi, she is trying to integrate all the subjects with Hindi. कि हिंदी जैसे हमारी मातृभाषा है, क्योंकि जो कहा जाता है कि मातृभाषा में, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि हम सारी स्टेट्स में मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। तो ये तो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो अगर अपनी भाषा में अगर हम गणित को समझेंगे तो वो और अच्छा निखर कर आएगा, बच्चों को एक अटैचमेंट फील होगी, एक एसोसिएशन फील होगी, तो वो अच्छा कर पाएंगे। और स्टोरीज तो हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज में जो स्टोरीज होती हैं, उसके साथ गणित को अगर जोड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा आउटकम आएगा जो हम चाहते हैं। आपके जैसे एंथुसियास्टिक लोग अगर आगे आएंगे, मिलकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली गणित एक दिन पॉपुलर सब्जेक्ट बन जाएगा बच्चों का। ये सपना है मेरा। थैंक यू उषा जी। थैंक यू मैम। दुष्यंत प्रदीप सर सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ, गुड इवनिंग सर, आई एम ऑडिबल? जी जी सर। थैंक यू सबसे पहले सनी टंडन सर, आपने मुझे मौका दिया इस वेबिनार को ज्वाइन करने का। और उसके बाद डॉक्टर राजेश ठाकुर सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उषा छाबड़ा मैम। नमस्कार सर। बहुत ही मजा आया, जैसे कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट ही हूँ। ओके। अभी साइंस का टीचर बनने की हमारी तो अभी नहीं हुई, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि साइंस सीखने की। बट जैसे फिजिक्स मेरा फील्ड है, तो हम ये मानते हैं कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और जो लैंग्वेज आज आपने मैथ्स को सीखने की सिखाई, वो इनक्रेडिबल, रियली एक्सेलेंट। मेरी बेटी भी साथ में बैठी थी, तो उसने भी, वो भी, आजकल बच्चे जो है ज्यादातर यूट्यूब पे ही लगे रहते हैं,
लेकिन उसने अपना यूट्यूब छोड़ के तो वो आपका ही क्या लेक्चर बात है, सुन। बहुत अच्छा। हाँ, तो थैंक यू वेरी थैंक यू। much for making maths and telling us such a wonderful stories to just create interest in the students. क्योंकि स्टूडेंट्स शुरू से ही जो हमारी न्यूमेरोलॉजी है या बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है, उसको आज भी सिर्फ एक क्रैमिंग से ही सिखा रहे हैं हम मैक्सिमम। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो एजुकेशन है इंटरेस्टिंग होने की जगह वो एक बोरिंग सब्जेक्ट बनता जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर कि किस तरह से वो मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाए। क्योंकि हम बाद में सोचते हैं कि जब हमने मेडिकल सब्जेक्ट लेना है या कोई भी सब्जेक्ट लेना है या नॉन मेडिकल लेना है, कुछ लोग मैथ्स को बीच में छोड़ देते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम मैथ्स को छोड़ सकते हैं। चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट लें, चाहे वो बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, जियोलॉजी हो या कोई भी और, हम डायरेक्टली मैथ्स सब्जेक्ट नहीं ले रहे होते, बट मैथ्स का हर जगह है। और जैसे आज मैम ने को रिलेट किया है हिंदी को भी मैथमेटिक्स के साथ, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जी, सब्जेक्ट था आज का। पहेलियाँ, So thank you कविताएं very अगर much, हम Usha बनाए ma'am. ना। As a teacher, you have done a brilliant job. जी। So थैंक यू बहुत ही सर। बढ़िया इंटरेस्ट था कि बच्चों को सीखे वो। सनी टंडन सर, बहुत ही बढ़िया आपने ये आज की पहल की जो हमें आपने उषा Thank you. मैम से मिलवाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। राकेश चोबर सर हमारे बीच हैं। ऑल इंडिया रामानुजन क्लब को जम्मू कश्मीर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो राकेश सर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहें तो प्लीज। सनी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरा गला खराब हो गया है, मैं कश्मीर में आया हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी आज, जस्ट फ्री हुआ था, तो मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू था, तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया। सबसे पहले राजेश ठाकुर सर, आपको तो मेरा नमस्कार, और मैम आपको भी नमस्कार, और जो हमारे हरीश सर हैं इनको मेरा नमस्कार। तो जो टीम सनी जी, आपने जो इनिशिएट किया है, ये जो आप बनाया है आज ऑर्गेनाइज किया, तो वाकई सराहने की बात है, और ऐसे लेक्चर्स हैं आगे भी होते रहने चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट, और जब सपोर्ट चाहिए होगा मैं हमेशा आगे हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू। देवराज सर, मैं नाम बोल रहा था कॉस्मिक मैथ्स के मैगजीन, बढ़िया मैगजीन होती है वो। देवराज सर, यदि आप हैं मीटिंग की ओर कुछ कहना चाहें तो प्लीज, सुनना चाहेंगे सर। Yes, thank you for the initiative, and it was a very good initiative. Shaji, it was a wonderful presentation from your side, and how maths and life can be connected. It is established through stories, right? This actually, it is our tradition. If you look at all ancient texts, okay, this was maths, or the concept were explained through puzzles and activities or the stories. Right. Oh, this, once you bring it back again to our classrooms, that will be really engaging thing for our students. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। यदि कोई और मेरा साथी, कोई भी स्टूडेंट या टीचर कुछ भी कहना चाहता है या कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप 2 मिनट ले सकते हैं, और फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा, फीडबैक। कोई भी कुछ कहना चाहे तो लास्ट में मैं आप खुद का भी फीडबैक दूंगा कैसा लगा मुझे ये सेशन। जितेंद्र पाल सर, जेपी सर हमारे बीच हैं। जितेंद्र पाल सर, सुन पा रहे हैं सर? चलिए, शायद वो नहीं सुन पा रहे, तो ठीक है। आई होप कि आप सबने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मैंने पहले ही कहा था कि बच्चे के पास क्यूरियोसिटी हो, हम हमेशा कहते हैं कि ये बच्चे के पास क्यूरियोसिटी नहीं है सीखने की, हमारा स्टफ जो है वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। हमें सिखाने की क्यूरियोसिटी कितनी है वो भी मैटर करती है। और मैं दिन को मैम से पूछ रहा था कि ये मैंने लिखा है नीचे, यदि आप पोस्टर देख पा रहे मेरा बैक स्क्रीन, रेक्स कर्मवीर अवार्डी। मुझे नहीं पता था ये क्यों मिलता है, किसके लिए। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंसान हूँ, सीधी बात पूछ लेता हूँ। मैम को मैंने पूछ भी दिया, और लगता है अगर बुरा भी लगा हो तो सॉरी है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि रेक्स कर्मवीर अवार्ड किस लिए मिलता है। हाँ, रेक्स कर्मवीर चक्र मैंने देखा वहां, फिर यहाँ नहीं पता लगा मुझे।
फिर मैंने आपसे तभी पूछा, बट मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे दिल से आवाज है कि यू डिजर्व दैट। अगर वो आपको मिला है तो वो सही में मिला है, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। रेक्स कर्मवीर अवार्ड मिलता ही इसीलिए है कि जब आप सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अप टू द मार्क मैक्सिमम लेवल पे जाके पहुंचती है, तो वो तभी दिया जाता है। मैम, यू रियली डिजर्व इट। और मैंने जो देखा आज, जितनी क्यूरियोसिटी के साथ, जैसे छोटा बच्चा किसी को स्टोरी सुनाता है, वैसे आपने सुना के मैथमेटिक्स सिखाया है। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और जितने भी साथी मेरे ज्वाइन हुए उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद है, आपने ज्वाइन किया। सिर्फ जो मैं हरीश सर का कहना मुझे अच्छा लगा, बेसिकली ये था कि मेरा प्लान यही था कि हम संडे को करें, फिर उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि संडे को मुझे कहीं जाना था। तो एज ए रिजल्ट मुझे सैटरडे इवनिंग बेटर लगा। चलिए, हमारा मोटिव ये नहीं कि 50, 60, 70, 80 लोग सीखे। मेरा मोटिव ये है कि यदि एक आदमी भी हम में से आप में से इंस्पायर हो गया, आप जिंदगी में एक भी इंसान को अगर इंस्पायर कर पाए तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा खुद का सोचना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जितने भी साथी यहाँ हैं, शायद किसी ने हैंड भी रेज किया है, प्लीज निसार अहमद जी। निसार अहमद सर कुछ कहना चाहते हैं? डोडा से हैं निसार अहमद सर। निसार सर कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। आई एम ऑडिबल? वेरी गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल सर? जी जी सर बोलें सर, आप आ रही आवाज। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बाय द वे मैं ये इस वेबिनार के एडवर्टाइज को मैं 3 दिन से मैं देख रहा था, लेकिन वक्त की नजाकत ऐसी हो गई कि मैं फिर भी इस टाइम पे भी लेट ज्वाइन हो गया। हालांकि मैंने 2-3 बंदों को ये बता के रखा था नमस्ते कोई प्रोग्राम चल रहा है, मैं फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहा था। और ये मैंने पढ़ा था उषा मैम का कि मैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड वो कुछ कहने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस पे पूरी नजर में था। लेकिन एनी हाउ जो ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने चैट में कर दिया। मैं ये सोच रहा था शायद मुझे ज्वाइन एलो कोई नहीं एडमिट करेगा, जो होस्ट होगा शायद करे या ना करे। नहीं तो सर, हम इंतजार कर रहे थे सर कि लोग आए। आते ही मैंने जब पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पढ़ी तो इसमें मैक्सिमम मेरे साथी हैं हरीश सर, जिनका बहुत मैं इंस्पायर हूँ पहले से ही। 2008 से हम मतलब ज्वाइन हुए हैं, हमारा गेट टुगेदर हुआ है। हमने कश्मीर में एक वर्कशॉप 15 दिन का DRG का कंडक्ट किया था, वहाँ पे अटेंड किया था वहाँ पे। तो इसके साथ साथ इनकी बातें, बीइंग ए मैथमेटिशियन, मैं ज्योग्राफी टीचर हूँ, SST ज्योग्राफी में क्लास, तो मैथ से मुझे पहले से ही डर रह चुका है। जब भी मैं अपनी एक बात आपको शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपका बहुत टाइम हो रहा है। जब भी टाइम टेबल का हमारा जो हेड टीचर होता है, टाइम टेबल फ्रेम करने की बारी आती है, तो अक्सर वो देख लेते हैं कि किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, कौन किस क्लास में क्या पढ़ा सकता है, कौन सा पीरियड, कौन सा सब्जेक्ट। तो मैं पहले ही उसको कह देता था कि मैथमेटिक्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट मुझे दे दो, मुझे घर में जाके तैयारी भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैथ मुझे नहीं देना। और 2018 से मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया और मुझे इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बीच बीच में मेरे हरीश सर के साथ वेबिनार भी कंडक्ट हुआ करते थे, लेकिन बीच में थोड़ा मेरा और उसका इंटरप्शन दूर हो गया। उनकी बहुत कीमती बातें मैंने आज भी संभाल के रखी हैं, और आज भी उन्होंने एक बात बता दी बीच में, वो मैं शेयर करना चाहूंगा दोबारा से, कि लैंग्वेज को हम मैथमेटिक्स से सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। हमारा लैंग्वेज जो है, अगर लैंग्वेज बच्चे का दुरुस्त नहीं है तो मैथमेटिक्स दुरुस्त नहीं हो सकता है। पढ़ाते हैं हम इंग्लिश में है और कहते हैं हम उर्दू में है, और हमारे स्कूलों का आज बिल्कुल सिनेरियो यही है जो इन्होंने बात यहाँ पे शेयर की आप लोगों के साथ। और मैथमेटिक्स इससे मुझे इतना खुद डर था, तो मैं उनको कहता था कि मुझे खुद इस पे महारत नहीं है, खुद इस पे मतलब डेक्सटेरिटी नहीं है, तो मैं कैसे अंदर क्लास में जाके ये सेटिस्फाई करूंगा बच्चे को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ये वो मतलब क्रैमिंग करके तो मैं उसको बताऊंगा कि ये है a+b का होल स्क्वायर इस तरीके से है। लेकिन अगर मुझे उसको मतलब पूरा सॉल्व करके देना पड़ेगा, ये आया कहाँ से फार्मूला है, इसको करने का तरीका क्या है, ये डिजिट्स क्या है, a और b क्यों लिया गया है, x y क्यों नहीं लिया गया है, तो मैं इसमें
उतनी महारत नहीं रख सकता हूँ, ना रखता हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता हूँ 5th 6th 8th को। उसके बाद आज मेरा मतलब थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो मैं आज माशाल्लाह मैथमेटिक्स अच्छी तरह से 8th तक पढ़ा लेता हूँ। और अब ये दूसरा एक जो फाउंडेशन कोर्स आपके थ्रू चल रहा है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी वेबिनार हों मैं अटेंड करता जाऊं और कुछ ना कुछ इसमें फाउंडेशन कोर्सेज सीखता जाऊं। थैंक यू बीइंग इनोवेटिव। थैंक्स थैंक सर। यू निसार सर मैं आपको बता दूं कि मैम हिंदी बैकग्राउंड से जरूर हैं, बट आप इनके यूट्यूब चैनल में जाएं और स्टोरीज को सुने, यू विल रियली एंजॉय इट। तो जितने भी ऑडियंस थी एक बार मैं फिर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जी। कि मेरा जो एजुकेशन है ये एक्चुअली मैं बीएससी ऑनर्स विद जूलॉजी हूँ, और फिर उसके बाद हमने इंग्लिश एमए भी किया, फिर बाद में हिंदी एमए किया, बीएड वगैरह हुआ, और फिर एमफिल हिंदी किया। तो हिंदी शौकिया बहुत शौक था इसलिए, जबकि स्कूल में बायोलॉजी भी क्लास 8 तक पढ़ाती रही, और उसके बाद फिर हमने हिंदी में जब एमए और एमफिल किया तो हम इसमें शिफ्ट हुए। लेकिन मुझे मतलब मैथ्स ये वो किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगा, मैं हमेशा ही तो इसलिए जब आपने मुझे पूछा कि मैम आप मैथ्स के भी करा, मैंने कहा हाँ करा लूंगी। और एक्चुअल में फिर ये actually- सारी बनी है चीज़ें जो आपने देखी आज, अभी ये 3 दिन जब से लगातार यही काम चल रहा है मेरा, तो मैम प्रॉप्स बनाना, ये सारा जब बनाया बच्चे भी हैरान थे, मम्मा ये क्या आपने बनाया मॉडल मैंने एक्चुअल कहा में मैम ये मैथ्स और साइंस को प्रमोट करने के लिए ही एसोसिएशन बनाया गया था। दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप मैथ्स के लिए स्टोरीज लाएं, क्योंकि मैथ्स के थ्रू स्टोरीज समझाना ये बहुत अच्छा है मैम। इसमें जो किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं बहुत बढ़िया ढंग से सीखते हैं। तो एक बार फिर मैम धन्यवाद आपका कि आप आए और बहुत अच्छे से स्टोरीज सुनाई। YouTube पे तो सुनते हैं, लेकिन आज लाइव इंटरेक्शन हुआ। लाइव का थोड़ा अलग आनंद होता है। और तो, आपका भी बहुत बहुत आभार सनी जी और हरीश जी और बाकी जितने भी यहाँ तो पर एट लास्ट फाइनली 2 मिनट के लिए मैं हरीश सर को कहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स कर दें सर, तो हम लीव कर दें सर, मीटिंग को एंड कर दें सर। थैंक यू सन्नी सर। जितने Thank भी you, sir. पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, मैं उन सब का टीम नमस्ते की तरफ से थैंक्स करता हूँ। पर्टिकुलरली मैं उषा मैम का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने वीकेंड की इवनिंग हमें दी, और वो टाइम जो इनको अपने बच्चों को अपनी फैमिली को देना था वो इन्होंने हमें दिया। तो इन मीन्स दुनिया में आदमी सबसे पहले अपना जो कोई भी चीज़ है वो अपने बच्चों को देता है, बाद में दूसरों को देता है, लेकिन आज रिवर्स हुआ, इन्होंने हमें दिया और बच्चों को बच्चों का प्रीशियस टाइम भी आज हमें दे दिया। तो इसलिए मैं उनका थैंक्स करता हूँ। और बाकी जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इस वक्त और उन्होंने भी अपना टाइम जो है वो यहाँ पर किया है, उनका भी थैंक्स करता हूँ। और सन्नी सर तो रियली वंडरफुल जॉब कर ही रहे हैं, लगातार एक क्विज सीरीज भी चला रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि दिन रात यही काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ मेरा नाम आगे करके रखा हुआ है, नहीं, काम सर। यही कर रहे हैं। मैं तो आज के वेबिनार में भी 20 मिनट लेट हूँ। सर तो हरीश सर, कुछ चलिए, लोग तो कुछ लोग सबको ऐसे होते हैं सर जिनकी ब्लेसिंग्स और जिनका नाम साथ में चाहिए होता है, आप उनमें से एक हैं। तो काम के लिए हम बैठे हैं सर, अभी जान है थोड़ा कर लेते हैं, बाद में जान निकल जाएगी वो भी नहीं होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नो डाउट ऑफ कोर्स। तो धन्यवाद मैम, एक बार फिर आप आए, और सभी ऑडियंस का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।